हेलो डियर, यू आर मोस्ट वेलकम इन सुपर वाईफाई क्लासेज। मैं बीएल सर। देखिए डियर, हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को पढ़ रहे थे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में हम लोग क्या क्यू तक पढ़ चुके थे। आज हम लोग क्या क्यू से आगे पढ़े, कहने का मतलब आज हम लोग अल्फ़ाबेट आर से पढ़ेंगे। देखिए डियर, आप लोग इससे पहले 6 क्लासेज हो गई हैं, आप लोग ए पहली क्लास से देखेंगे ताकि कंटिन्यू जितने भी आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ताकि यहाँ से गलत होने की संभावना न रहे। इससे आपका क्या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के साथ साथ मिस स्पेल भी तैयार हो जाएगा। तो डियर देर न करते हुए चलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की ओर। चलिए डियर देखते हैं आज का। चलिए देखिए डियर, हम लोग बात कर चुके थे, हम लोग क्यू तक बात कर चुके थे। आज हम लोग बात करते हैं आर से। पहला वर्ड है रिक्लूज। क्या है डियर? रिक्लूज। अ पर्सन हु विड्रा, एक व्यक्ति जो विड्रा अलग कर ले फ्रॉम वर्ड संसार से, टू द लिव रहने के लिए, सिक्लूजन और ऑफेन सोलिट्यूड, ऑफेन इन सोलिट्यूड। कहने का मतलब है आप ऐसे, अ पर्सन हु लिव्स इन सिक्लूजन, एक व्यक्ति जो एकांत में रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रिक्लूज। क्या डियर? आप लोग कह सकते हैं या कह सकते हैं वन हु लिव्स इन सिक्लूजन, जो डियर क्या हो एकांत में रहे उसे हम लोग क्या कहते हैं? रिक्लूज। क्या? एकांत, जिसे हम लोग कहते हैं एकांतवादी। क्या कह सकते हैं? एकांतवादी या एकांतवादी। कहने मतलब जो एकांत, या इसी का आप लोग कह सकते हैं रिक्लूज। सन्यासी भी कह सकते हैं, लेकिन सन्यासी आपका थोड़ा सा कम होगा एग्जैक्ट, लेकिन आप एकांतवादी। नेक्स्ट बात करते हैं डियर, देखिए इंफॉर्मेशन गैदरिंग एक्टिविटीज। देखिए रिफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन सूचना, गैदरिंग एक्टिविटीज किसी क्रियाकलाप को पुनः कर दे उसे वो क्या कहते हैं? रिकॉन्सेंस कहते हैं। क्या? रिकॉन्सेंस, जिसका मीन्स होता है पुनरायुक्ति या पुनः क्रिया कह सकते हैं, पुनः क्रिया। देखिए नेक्स्ट देखिए सबसे इंफॉर्मेशन सूचनाओं को गैदरिंग इकट्ठा कर लेना चाहिए, एक्टिविटीज क्रियाकलापों को हम लोग क्या कहते हैं? रिकॉन्सेंस। आप मिस स्पेल रट लेंगे डियर। देखिए रिकॉन्सेंस की बात करते हैं, देखिए आर ई फिर क्या करना है? डबल सी ओ आर ई डबल सी ओ कॉन डबल एस ए एन सी ए, रिकॉन्सेंस। क्या डियर? रिकॉन्सेंस की बात करें, देखिए सॉरी डियर डबल एन है। देखिए क्या रिकॉन, पहले आप लोग री फिर कॉन कर दे। कॉन में क्या डबल है? कॉन डबल एस ए आई एन सी ई, रिकॉन्सेंस। डियर इसको आप मिस इस पर जरूर रट लेंगे, क्योंकि देखिए री होता है फिर कॉन फिर नैन सेंस कर आर ई सी ओ डबल एन ए आई डबल एस। आपको याद करना है उसमें क्या है? डबल एन है और क्या है? डबल एस है। इसको रिकॉन्सेंस मतलब पुनः क्रियाकलाप। आते डियर नेक्स्ट की बात करते हैं, जो काम बहुत जबरदस्त पकड़ ले भाई। चलिए देखते हैं, टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी। टू मच अधिक ऑफिशियल फॉर्मेलिटी मतलब आधिकारिक रूप से जो लोग क्या करते हैं? दिखाते हैं। क्या? फॉर्मल देखिए फॉर्मेलिटी होता है ऑफिशियल फॉर्मेलिटी, उसे क्या? रेड टेपिंग, जिसको हम लोग कहते हैं लाल फीता शाही। लाल फीता शाही, देखिए यार जो फॉर्मल क्या एक्टिविटीज होते हैं, जो ऑफिशियल फॉर्मेलिटी मतलब क्या लोग केवल क्या करते हैं? जो फॉर्मल फॉर्मेलिटी अदा करते हैं ऑफिशियल, उसे हम लोग क्या कहते हैं? रेड टेपिंग, लाल फीता शाही। नेक्स्ट की बात करते हैं, आस्किंग एवरीवन फॉर एन ओपिनियन, मतलब प्रत्येक व्यक्ति से जो राय लिया है उसे हम लोग क्या? रिफरेंडम कहते हैं। क्या? रिफरेंडर। आस्किंग पूछना, एवरीवन प्रत्येक लोग से, फॉर एन ओपिनियन राय के रूप में, उसे हम लोग क्या? रिफरेंडम कहते हैं। क्या डियर? रिफरेंडम मीन्स कहते हैं जिसका मीन्स होता है विचार अवलोकन करिए, अवलोकन। जब किसी से ओपिनियन को लेना उसे हम लोग क्या कहते हैं? रिफरेंडम
नाम कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एन इंस्टीट्यूशन फॉर द रिफॉर्मिंग यंग ऑफेंडिंग। देखिए एन इंस्टीट्यूशन एक संस्था फॉर रिफॉर्म सुधार किए कर दिया जाए यंग नवयुवकों को ऑफेंड उसके अपराध को सुधार करें, उसे क्या रिफॉर्मेटिव, जिसको हम लोग सुधार क्या कहते हैं सुधार गृह कह सकते हैं, सुधार गृह। नेक्स्ट की बात करते हैं मर्डर ऑफ किंग डियर। हम लोग जितने भी मर्डर हो गए रेजिसाइड, क्या रेजिसाइड राज हत्या है, राजा की हत्या, राजा की हत्या। देखिए यार जितने भी साइड से आपको बताए थे रेजिसाइड कैनिसाइड, जितने भी साइड से रूट वर्ड बने थे उसको सब क्या इससे प्रीवियस वाले क्लास में क्या हम लोग क्या डिस्कस कर चुके थे, इसलिए टाइम ना लेते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट टू सेंड बैक पुनः वापस भेज देना अ पर्सन एक व्यक्ति को टू हिज ओन कंट्री उसके देश में, उससे हम लोग क्या रिपार्टिएट कहते हैं, क्या रिपार्टिएट पुनः वापस करना, पुनः वापस करना किसी व्यक्ति को क्या पुनः क्या उसके देश में भेज देना, उसे हम लोग क्या कहते हैं रिपार्टिएट कहते हैं, क्या रिपार्टिएट। डियर आप लोग इसे साथ लेते रहे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए रिसोर्ट अ प्लेस फॉर इम्प्रूविंग वंस हेल्थ, मतलब अ प्लेस एक स्थान जहां लोगों के हेल्थ के लिए क्या किया जाता है इम्प्रूव किया जाता है। देखिए अ प्लेस एक स्थान फॉर इम्प्रूविंग सुधार कर वंस हेल्थ किसी हेल्थ है डियर, इसको यल कर दीजिए हेल्थ। देखिए अ प्लेस फॉर इम्प्रूविंग वंस हेल्थ किसी के स्वास्थ्य के लिए उसे रिसॉर्ट कहते, क्या रिसॉर्ट, जिसका भी सैरगाह, सैरगाह कहने का मतलब ये है कि जब किसी के हेल्थ को क्या इम्प्रूव करने के लिए कहीं दूसरे में क्या कर दिया जाता है ट्रांसफर कर दिया, उसे क्या कहते हैं रिसॉर्ट। रिसॉर्ट मीन्स होता है क्या सैरगाह। नेक्स्ट की बात करते हैं गिव टिट फॉर टैट, मतलब गिव दे देना, टिट फॉर टैट एक फ्रेज है डियर, क्या है फ्रेज है, इसका मीन्स होता है टिट फॉर टैट। देखिए हम बात करते हैं टिट फॉर टैट, टिट फॉर टैट, टिट फॉर टैट या इसी का आप लोग कह सकते हैं आई फॉर आई, आई फॉर एन आई, एन आई, या इसी का आप लोग सकते हैं टिट फॉर टैट, मतलब जैसे को तैसा, जैसे को टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। चलिए समझते हैं। देखिए गिव दे देना टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा दे देना उसे क्या रिटेलिएट कहते हैं, क्या रिटेलिएट जैसे को तैसा। नेक्स्ट बात करते हैं वन हु स्पीकलेस, जो बहुत कम बोलता है उसे क्या रेटिसेंट कहते हैं, क्या रेटिसेंट, उसे कहते हैं अल्पभाषी, क्या डियर अल्पभाषी। या इसी की साइनों की बात करना चाहते हैं आप लोग, इसी रेटिसेंट को आप लोग देखिए आप लोग इसी का आप लोग क्या कह सकते हैं टैक्सिट कह सकते हैं, क्या टैक्सिट कह सकते हैं, क्या टैक्सिट, या इसी का आप लोग टैक्सिटन कह सकते हैं। देखिए यहाँ आप लोग इसको नोट डाउन कर ले, उसके बाद यहाँ इसको इरेज कर देते हैं। देखिए इसी को हम लोग जो रेटिसेंट है इसी को साइनों की बात करना चाहते हैं। देखिए रेटिसेंट को आप लोग कहना चाहते हैं डियर, आप लोग इसी का टैक्सिट कह सकते हैं, क्या टैक्सिट, या इसी टैक्सिटन कह सकते हैं, क्या टैक्सिटन, या इसी का आप लोग बात करना इसको क्या कर रिजर्व कर सकते हैं, क्या डियर रिजर्वेड। इसी के लिए आप लोग इंट्रोवर्ट कह सकते हैं, क्या इंट्रोवर्ट, जो क्या हो कम बोलता हो। और इसकी अपोजिट की बात करना चाहते हैं डियर, आप लोग इसका अपोजिट की बात करना चाहते हैं, इसको आप लोग गैरुलस कह सकते हैं, क्या गैरुलस, जो बहुत बोलता है, जिसको आप लोग बातूनी कहते हैं, टाकेटिव जिसको कहते हैं, टाकेटिव जो बहुत बोलता है, इसको क्या बहुभाषी, मतलब वाचाल जिसको कहते हैं, वाचाल। और ये क्या होता है डियर अल्पभाषी। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं अ लेडी हैंड बैग और वर्क बैग, मतलब अ लेडी हैंड बैग याद कर लीजिए बस, इसका क्या होता है रेटिक्यूल, क्या होता है रेटिक्यूल, जिसका मीन्स होता है लेडी जो पर्स ली रहती है, जो क्या हैंड में जो देखिए जो लेडीज क्या होती है एक क्या होती है अपने हाथ में एक क्या बैग ले, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं रेटिक्यूल, क्या रेटिक्यूल। नेक्स्ट की बात करते हैं डियर अ आर्ट फॉर द इलिगेंट स्पीच और राइटिंग। देखिए अ आर्ट फॉर इलिगेंट
देखिए नेक्स्ट देखते डियर थोड़ा था, देखिए द आर्ट ऑफ न एलिगेंट स्पीच और राइटिंग, मतलब रिटोरिक, क्या रिटोरिक, जिसका मीन्स होता है रिटोरिक मीन्स लयबद्ध, क्या होता है देखिए अ आर्ट ऑफ एलिजेंटिक, अ आर्ट ऑफ, उसे हम लोग क्या रिटोरिक कहते हैं, क्या लयबद्ध कह सकते हैं, लयबद्ध। देखिए अ आर्ट न एलिजेंट मतलब क्रमबद्ध स्पीच और राइटिंग, किसी भी राइटिंग या स्पीच का जो एलिगेंट आर्ट होता है उसे हम लोग क्या रिटोरिक कहते हैं, क्या लयबद्ध। नेक्स्ट की बात करते हैं कंडीशन ऑफ रेस्ट, बस इतना ही। कंडीशन ऑफ रेस्ट या लिखा है फीलिंग ऑफ काम, काम की स्पेलिंग डियर ये होता है CALM, क्या होता है काम होता है, उसे हम रिपोज कहते हैं। रिपोज मीन्स होता है डियर क्या आराम होता है, आराम। चलिए आप लोग इसके साथ लेते रहे। चलिए डियर नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग गिव, टू गिव दे देना, एंड रिसीव म्यूचुअली, मतलब पारस्परिक जो आदान प्रदान होता है। देखिए टू गिव एंड टेक, म्यूचुअल, म्यूचुअल मीन्स पारस्परिक, जो पारस्परिक आदान और प्रदान लेन देन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं रेसिप्रोकेट, क्या रिसिप, जिसका मीन्स होता है पारस्परिक, पारस्परिक, क्या डियर म्यूचुअल में वही समझ लीजिए पारस्परिक। नेक्स्ट की बात करते हैं, देखिए रिंगेड, वन हु डिजर्ट अ बिलीव और पार्टी, वन हु डिजर्ट, देखिए डिजर्ट जो छोड़ दे डियर, बिलीव अपने विश्वास का, पार्टी उसे क्या रिंगेड कहते हैं, क्या त्याग, जिसको छोड़ना, क्या होता है पार्टी को छोड़ना, छोड़ना। नेक्स्ट की बात करते हैं टू रेक वंस स्टेप बैक, टू टेक होना चाहिए। देखिए यार इसको मैन्युस्क्रिप्ट देखते हैं क्या है, लिखा है रिट्रेस, क्या लिखा है रिट्रेस। अब रिट्रेस मतलब टू टेक वन स्लिप बैक, यहाँ टेक है डियर, इसको टेक कर लीजिए। देखिए वही करें, देखिए टू टेक वन स्टेप बैक, अपने कदम को पीछे खींच लेना होगा, क्या रिट्रेस कहते हैं, क्या ट्रेस, कदम वापस लेना, कदम वापस, कदम वापस लेना। नेक्स्ट की बात करते हैं डियर डिसओन, मतलब मना कर देना, वंस बिलीव अपने विश्वास को क्या है डिसओन करते हैं, उसे क्या रिकाइंड कहते हैं, क्या कहते हैं रिकाइंड कहते हैं। डिसओन बिलीव जो अपने विश्वास को क्या करते हैं लोग, अपने विश्वास को क्या डिसओन कर देते हैं, उसको क्या करते हैं अपने विश्वास को त्याग देना। डिसओन मतलब त्याग देना, छोड़ देना, वंस बिलीव उसे क्या करना त्याग देना, मतलब विश्वास छोड़ना या त्यागना कैसे, विश्वास छोड़ना, विश्वास त्यागना। नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग अ ग्रुप ऑफ अटेंडेंस, मतलब अटेंडेंस का एक ग्रुप, एंड सर्वेंट, सर्वेंट का गोइंग विद द अ पर्सन, एक साथ जाना, उसे हम क्या रेट्यून, क्या रेटाइन, क्या रेट्यून कहते हैं डियर, क्या रेट्यून। अ ग्रुप ऑफ अटेंडेंस किसी ग्रुप का अटेंडेंस हो या क्या हो, या सर्वेंट का, उसे हम लोग क्या सेवकों का दल कहते हैं, सेवकों का दल, सेवकों को क्या होता है दल होता है। डियर आप लोग इंसान लेते रहे। कम टू नेक्स्ट, आगे बात करते हैं अ साउंड इंटेंट टू वेक अप द सोल्जर। देखिए अ साउंड इंटेंट इशारा या संकेत के टू सोल्जर वेक अप, सोल्जर को जगाने जो घंटी बजाए उसे हम क्या रिवेली कहते हैं, क्या रिवेली कहते हैं, मतलब सेना को जिसको हम लोग सेना को जगाने की घंटी, की घंटी। देखिए यार जब क्या होता है, जब सोल्जर जो आर्मी के फोर्स होते हैं उन्हें को जब उनको क्या करें रिवेक मतलब अवेकिंग करने के लिए क्या एक बेल बजाई जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं रिवेल कहते हैं, क्या रिवील कहते हैं, क्या रिविली, देखिए रिवील कहेंगे डियर। नेक्स्ट की बात करते हैं मनी पेड टू गेट अ पर्सन फ्री फ्रॉम द कैप्टिविटीज, मतलब किसी कैदी को छुड़ाने के लिए जो रकम दिया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम रैंसम कहते हैं, क्या रैंसम, जिसका मीन्स होता है आप लोग कहते हैं, जिसका मीन्स होता है डियर रकम, जैसे छुड़ाने के लिए जब किसी कल्टी हुए अपराधी को उसे हम लोग कहते हैं, जिसको आप लोग कहते हैं वो कहते हैं जमानत रास, जमानत रास, रैंसम। देखिए मनी देना, पेड टू गेट अ पर्सन किसी व्यक्ति को फ्री फ्रॉम द कैप्टिविटी उसके अपराध को उसके बचाने के लिए जो उसे क्या जो पैसा पेड उसे क्या रैंसम, जिसका मीन्स होता है जमानत राहत।
रास। नेक्स्ट की बात करते हैं क्विक, विटी एंड रिप्लाई। किसी चीज का जल्दी रिप्लाई कर देना उसे हम लोग क्या कहते हैं डियर, उसे रिपार्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, रिपार्टी कहते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं अ कमिटमेंट ऑफ एन रिपीटेड। किसी अपराध को बार बार दोहरा देना उसे रिफ्रेन कहते हैं। क्या, रिफ्रेन, जिसका मीन्स पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति, मतलब किसी अपराध को क्या पुनः रिपीट कर देना, दैट इज कॉल्ड, या किसी कमेंट को पुनः कर देना उसे रिफ्रेन कहते हैं, पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति। नेक्स्ट पढ़ते हैं डियर, यस की बात करते हैं वायलेशन ऑफ द समथिंग होली एंड सेक्रेड। किसी पवित्र स्थान का या होली प्लेस का क्या, उसका क्या कर देना, वायलेशन, विद्रोह कर देना उसे हम लोग क्या, सैक्रिलेज कहते हैं। क्या, सैक्रिलेज मतलब धार्मिक विद्रोह, धार्मिक विद्रोह। चलिए आप लोग इसे साथ लेते रहे। देखिए डियर, हम लोग नेक्स्ट की बात करते हैं वन हु हेल्प्स अदर, जो दूसरों की सहायता को उसे क्या कहते हैं, समैरिटियन कहते हैं। क्या, समैरिटन, उसे मीन्स होता है जिसको हम लोग विश्व नागरिक कह सकते हैं, विश्व नागरिक, जो दूसरों की सहायता को उसे क्या कहते हैं, समैरिटन कहते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं अ प्लेस विद गुड क्लाइमेट फॉर द इनवैलिड, मतलब अ प्लेस विद गुड क्लाइमेट फॉर द इनवैलिड, कहते जहाँ का वातावरण अच्छा होता है हम लोग क्या, सेंटोरियम कहते हैं। क्या, सेंटोरियम, जहाँ अच्छा वातावरण, मतलब जिसको हम लोग कह सकते हैं अच्छा वातावरण, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं सेंटोरियम। क्या डियर, सेंटोरियम कहते हैं। सेंटोरियम मीन्स होता है जहाँ का वातावरण क्या हो, अच्छा हो, देखने में क्या हो, अच्छा हो, क्या हो, अच्छा हो। आप लोग इसको कह सकते हैं लाभप्रद स्थान। हिंदी की बात करना चाहते हैं, लाभप्रद स्थान। नेक्स्ट की बात करते हैं अ वेरी प्राइवेट प्लेस, प्राइवेट, देखिए अ वेरी प्राइवेट स्थान, प्राइवेट स्थान को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग उसको क्या कहते हैं, सैंक्टम या सैंक्टोरियम। क्या, प्राइवेट स्थान, निजी स्थान, निजी स्थान, उसे हम लोग डियर क्या कहते हैं, सैंक्टोरियम। क्या, सैंक्टोरियम कहते हैं या सैंक्टम कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फुल ऑफ द क्रिटिसिज्म एंड मॉकरी, मतलब किसी का क्या हास्यपूर्ण उपहास करना, मतलब किसी का हास्यपूर्ण मजाक उड़ाना उसे हम लोग क्या, सैटायर कहते हैं। क्या, सैटायर, जिसका मीन्स होता है हास्य या उपहास, उपहास उड़ाना, उपहास। चलिए डियर, नेक्स्ट की बात करते हैं अ मार्क रिमेन ऑन द स्किन फ्रॉम द वुंड। देखिए डियर, जब किसी उंड से किसी का जो रिमार्क बच जाता है तो उसे हम लोग क्या, स्कार करते। देखिए यहाँ जो मेरे को लगा है, यहाँ देखिए क्या है, यहाँ देखिए स्कार, कहने मतलब डियर कोई भी स्कार जब कहीं कट हो जाता है तो उसमें एक घाव बन जाता है। देखिए लिखा है अ मार्क, एक चिन्ह, रिमेनिंग, अवशेष या बचा रहे, ऑन द स्किन, त्वचा पर या स्किन पर, फ्रॉम द वुंड मतलब घाव के दौरान, जब घाव को क्या किया जाए पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है, जब उसे हम लोग क्या, स्कार मीन्स होता है डियर घाव, घाव। चलिए डियर आप लोग इसी साल लेते रहे। कम टू नेक्स्ट, दैट, देखिए लिखा है दैट विच, वह जो, इज गवर्नमेंट इन विच, जिसमें ऑल रिलीजियस आर हॉनर्ड, मतलब ऐसे धार्मिक संस्थान जहां सभी रिलीजियस का इन्वॉल्व हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेक्यूर। क्या कहते हैं डियर, सेक्यूलर कहते हैं। क्या, देखिए दैट विच, वह जो, इज अ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा इन विच, जिसमें ऑल रिलीजियस, सभी रिलीजियस क्या होते हैं, शामिल, उसे हम लोग क्या कहते हैं, धार्मिक देखभाल, धार्मिक देखभाल। चलिए डियर, नेक्स्ट की बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट फॉर द डिटेक्टिंग अर्थक्वेक और अर्थक्वेक। आप लोग डियर बस इतना याद करना, इंस्ट्रूमेंट फॉर द मेजरिंग अर्थक्वेक, जो अर्थक्वेक को मापता है उसको हम क्या कहते हैं, सिस्मोग्राफ। क्या, सिस्मोग्राफ, जिसका मीन्स होता है भूकंप मापी, भूकंप मापी या भूकंप मापी। नेक्स्ट डियर देखते हैं हम लोग अ केस इन विच स्वर्ड आर केप्ट। देखिए अ केस, एक केस, केस मतलब अब यहाँ मुकदमा नहीं, केस मतलब रहने का स्थान, इन विच अब लिखिए वन प्ले का आप लोग, अ प्लेस वेयर द, आप इसको कह सकते हैं अ प्लेस वेयर स्वर्ड इज केप्ट। क्या डियर, केप्ट,
मतलब वह स्थान जहां तलवार को रखा है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे सीध कहते हैं। क्या सीध मीन्स होता है डियर, जिसको हम लोग कहते हैं सीध मीन्स होता है, जिसका मीन्स होता है तलवार, म्यान है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, म्यान, म्यान। चलिए डियर नेक्स्ट की बात करते हैं। एन ऑफिस, एक ऑफिस विच जो कैन नॉट बी कैप्चर्ड, मतलब एक ऑफिस जिसमें क्या कैन नॉट बी कैप्चर्ड, जिसे कैप्चर्ड ना किया जाए उसे हम लोग क्या साइन क्योर कहते हैं। क्या कहते हैं, साइन क्योर कहते हैं। क्या डियर, साइन क्योर। आप लोग इंतजार लेते रहे। आप लोग डियर इसको स्क्रीनशॉट लेते रहे। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। स्लीपरी, देखिए दैट विच कांट बी कैप्चर्ड, जिसे कैप्चर्ड ना किया उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्लीपरी। और जिसको कैप्चर किया जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं डियर, इसके पहले देखिए जिसे हम लोग कैप्चर करते हैं उसे हम लोग स्लीपरी करते हैं, और जिसको कैन नॉट बी गवर्न जो ना किया जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, देखिए स्लीपरी। नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। टॉकिंग टू वन सेल्फ, स्वयं से बात करना उसे हम लोग को सॉलिट्यूड कहते हैं। क्या, सॉलिट्यूड कहते हैं, मतलब जब कोई अपने आप से बात करते उसे हम लोग क्या कहते हैं, सॉलिट्यूड कहते हैं। क्या, सॉलिट्यूड। अब इसका क्या, स्वयं से बात करना, स्वयं से बात करना। नेक्स्ट देखते हैं डियर हम लोग। वन हु वॉक्स स्लीप, जो नींद में चले उसे देखिए कहीं भी सोमनम दिख जाए। सोमनम मीन्स डियर होता है कहीं भी देखिए सोमनम दिख जाए। क्या, सोमनम मीन्स होता है स्लीप। क्या होता है, स्लीप होता है। क्या होता है, स्लीप होता है। देखिए अब लिखा है सोमनम बिलिश, या सोम में हो या तो इसका या सोम दिख जाए। क्या दिख जाए, सोम। इसका मीन्स हो स्लीप। देखिए ये लिखा है वन हु वॉक्स इन द स्लीप, जो नींद में चले उसे क्या, सोमनम बुली। बुल मतलब या चलने वाला, नींद में चलने वाला या नींद में चलना, नींद में चलना। देखिए सोमना। और नेक्स्ट की बात करते हैं। वन हु टॉक्स स्लीप, जो नींद में बात करे उसको सोमना लक्विस्ट। देखिए लक्विस्ट मीन्स होता है डियर, यहाँ यल ओ है, यहाँ यल ओ है। देखिए सोमना, सोमनी लक्विस्ट मतलब नींद में चलना, जिसको लोग फैयाना कहते हैं, नींद में बोलना, नींद में बोलना। देखिए डियर अब आपको याद करना, देखिए सोमनम बुलिस्ट जो होता है, बुल याद कर, बुल मतलब साढ़ क्या करता है, चलता है। जो सोमनम बुलिस्ट होता है नींद में क्या करता है, चलता है। और सोमनम लक्वी, लक्वी मतलब होता है टू टॉक, बात करना। तो सोमनम लक्विस्ट क्या होता है, स्लीप में क्या करता है, मतलब नींद में बात करता है। सोमनम बुलिस्ट क्या करता है, नींद में चलता है। क्योंकि दोनों आते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। याद कर लॉक मतलब कहीं होता है डियर, लॉक मीन्स टू टॉक, कहीं भी लॉक दिख जाए इसका मीन टू टॉक होता है। क्या डियर, टू टॉक होता है। कहीं भी लॉक दिख जाए टू टॉक होता है। बुल मतलब से चलना। तो याद कर सोमनम बुलिस्ट नींद में चलता है, सोमनम लक्विस्ट नींद में बात करता है। नेक्स्ट की बात करते हैं। 40 लाइन्स पोएम इज कॉल्ड सॉनेट। क्या, 40 लाइन की कविता को क्या कहते हैं, सॉनेट कहते हैं। क्या डियर, सॉनेट कहते हैं। आप लोग इंतजार लेते रहे। नेक्स्ट की बात करते हैं। अ ड्रग और अदर सब्सटेंस दैट इंड्यूस स्लीप। देखिए अ ड्रग, एक ड्रग, अदर सब्सटेंस अर्थात दूसरे सब्सटेंस पदार्थ को, दैट इंड्यूस काम करते स्लीप मतलब नींद लाने की दवा, जी को क्या कहते हैं, सोफ्रेडिक कहते हैं। क्या डियर, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, सोफोरिफिक कहते हैं। क्या, नींद लाने वाली दवा। इसको देखिए अ ड्रग से अदर सब्सटेंस दूसरे पदार्थ, दैट इंड्यूस ला दे स्लीप जो नींद ला दे, उसे हम क्या कहते हैं, सोपोरिफिक। क्या, सोपोरिफिक, नींद की दवा। क्या डियर, इसे हम लोग कहते हैं नींद की दवा, नींद की दवा। नेक्स्ट की बात करते हैं। देखिए फिर आ गया साइड, साइड मीन्स हत्या, सरोरी साइड, सरोरी मीन्स सिस्टर डियर, जो सिस्टर को मार दे सरोरी साइड मतलब बहन की हत्या। नेक्स्ट की बात करते हैं। देखिए वन हु इज हैबिट ऑफ ड्रंकेन, जो क्या हो, बहुत पीता हो, मतलब करें अ पर्सन हु ड्रिंक्स मच एल्कोहल, जो व्यक्ति बहुत पीता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, साठ कहते हैं, टॉपर कहते हैं। लेकिन ये टॉपर स्पेलिंग गलत है, यहाँ क्या है, वन टाइपर। देखिए टॉपर में क्या कर रहे हैं, टाइपिस्ट महोदय यहाँ एक पी नहीं रहे, सिंगल पी रहे। देखिए वन हु इज हैबिचुअल, जो आदतन जिसका पर ड्रंकर जो बहुत पीता हो, कभी इसका हम लोग पियक्कड़ कहते हैं, पियक्कड़। देखिए ये थोड़ा सा आप लोग याद रखिए, पियक्कड़, पियक्कड़। देखिए एक होता है TOPER, दैट हु टेक्स मच एल्कोहलिक थिंग्स, जो बहुत ज्यादा पीता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, टॉपर कहते हैं। लेकिन डियर यही TOPPER इसका मीन्स क्या होता है,
वन हु गॉट फर्स्ट रैंक, जो पहला रैंक लाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, टॉपर कहते हैं। और जिसमें सिंगल टॉपर वो हमारा क्या होता है, शॉर्ट होता है, जिसका मीन्स होता है पियक्कड़। नेक्स्ट की बात करते हैं, अकरिंग एट इरेगुलर इंटरवल्स एट टाइम। देखिए अकरिंग घटित हो जाए, इरेगुलर अनियमित समय पर, इंटरवल्स इन द टाइम, जो समय समय पर घटित, उसे क्या स्पोरेडिक कहते हैं। क्या समय समय पर घटित होने वाले क्या कहते हैं, स्पोरेडिक। नेक्स्ट की बात करते हैं डियर, अ प्लेस वेयर हॉर्स आर केप्ट, एक स्थान जहां घोड़े को रखा जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टेबल, जिसका मीन्स होता है अस्तबल। अस्तबल ठीक है डियर, अस्तबल। अब याद करना है, अस्तबल घोड़े के बच्चों क्या कहते हैं, घोड़े के बच्चों को फीली कहते हैं। क्या, फीली कहते हैं। इसके साउंड को डियर क्या कहते हैं, ने कहते हैं। क्या कहते हैं, ने कहते हैं। आप लोग इतना याद रखिए। देखिए लिविंग प्लेस आर दैट इज कॉल्ड स्टेबल, उसके बच्चों क्या कहते हैं, फीली कहते हैं। क्या, फीली कहते हैं। और उसके फीली कहते हैं, और इसके साउंड को क्या कहते हैं, ने कहते हैं। क्या, ने मीन्स हिरनाना। डियर आप उसके साथ लेते रहे। कम टू नेक्स्ट, आगे बात करते हैं, स्टेबल हो गया डियर। नेक्स्ट बात करते हैं, अ सडन रश ऑफ फ्राइटेड पीपल और द एनिमल्स। अ सडन एक अचानक रश, तेजी से, क्या डियर, तेजी से क्या जाए, फ्राइटेड भयभीत पीपल, लोग से या एनिमल्स, किसी जानवर से या किसी व्यक्ति से जो सडन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं स्पैडिक, जिसका भी मतलब भागदड़। क्या, ये भागदड़, भागदड़ समझते हैं। देखिए एक सडन, असडन एक अचानक, रश जल्दी से, ऑफ फ्राइटेड पीपल मतलब लोगों का भय से जल्दी से इधर उधर भागना, या एनिमल्स जानवरों का। कहने मतलब जब कभी भी कोई भी क्या होता है, रिवेल होता है, विद्रोह होता है, या कहीं कोई दंगा होता है, लोग क्या कहते हैं, फ्रीटेड मतलब भय में इधर उधर भागने लगते, उसे हम लोग कहते हैं क्या डियर, उसे क्या कहते हैं, स्टैम्पेड मतलब होता है भागदड़। नेक्स्ट बात करते हैं, वन हु लोड्स एंड अपलोड शिप्स, जो वन हु लोड्स जो लादता है, एंड अपलोड और उतारता है, शिप्स सामान से, सॉरी जहाज से सामान को लादने वाला और उतारने वाला व्यक्ति क्या कहते हैं, स्टोडोर कहते हैं। क्या, स्टोडोर मतलब जहाज पर सामान लादने और उतारने वाला, जहाज पर सामान उतारने और लादने वाला। देखिए यार आपको याद आसानी से हो जाएगा, समझना है। देखिए आप लोग स्टोर डोर, देखिए स्टोर शोर होता है, आप लोग डोर नहीं याद, शोर कर, शोर मीन्स क्या होता है यार, किनारा होता है। समुद्र के किनारे का हम लोग क्या कहते हैं, स्टोर शोर कहते हैं। तो स्टे डोर कहने मतलब जो सामान को लादे और उतारे उसे क्या, स्टोर डोर कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अ पर्सन हु द इनडिफरेंट टू प्लीजर मतलब अर्पण, एक व्यक्ति जो क्या मतलब आनंद से अर्थात दर्द से क्या हो अनपरिचित, उसे क्या स्टोइक कहते हैं। क्या, स्टोइक, जिसका मीन्स होता है डियर, जिसका मीन्स होता है मूर्छित अवस्था, मतलब जिसको हम लोग नीरस कह सकते हैं या शून्य कह सकते हैं, शून्य या नीरस मतलब जिसको पैर का कोई या आनंद का कोई भी डिफरेंट ना कर सके, क्या कहते हैं, डिफरेंट ना कर, उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टोइक कहते हैं। क्या डियर, स्टोइक कहते हैं, जिसका मीन्स होता है मतलब सुख दुख से परे कह सकते हैं आप लोग। चलिए आप लोग इसके साथ लेते रहे। नेक्स्ट की बात करते हैं, वन हु हाइड्स अवे ऑन द शॉप अपस्टैंड द फ्री पैसेज। देखिए वन हु हाइड जो छिपा लेता है, अवे ऑन द शिप है यार, यहाँ शिप होना चाहिए भाई, शिप टू द अपस्टैंड अ फ्री पैसेज, पैसेंजर होना चाहिए भाई, फ्री पैसेज तो नहीं होना चाहिए, सही है। देखिए यहाँ शिप है, आप समझना है, समझते हैं। वन हु एक व्यक्ति जो हाइड छिपा लेता है, अवे ऑन द शिप जहाज में, टू अपस्टैंड प्राप्त कर ले, आ फ्री पैसे मतलब फ्री में क्या यात्रा करने वाला, इसे क्या स्टे अवे कहते हैं। क्या, स्टे अवे मतलब मुफ्त में यात्रा करने वाला शिप यात्री, मतलब बिना पैसे का फ्री में। इसको हिंदी की बात करते हैं डियर, छुपके से यात्रा करने वाला कह सकते हैं, छुपके से यात्रा करने वाला। चलिए डियर नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग, ऑर्डर एक ऑर्डर रिक्वायरिंग जिसकी जरूरत हो, अ पर्सन
टू अटेंड अ कोर्ट, मतलब जिसे कोर्ट में क्या उपस्थित किया जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, सब पियोना कहते हैं। क्या, सब पियोना। अ ऑर्डर, एक ऑर्डर रिक्वायरिंग, जरूरत हो, अ पर्सन, एक व्यक्ति के लिए, टू अटेंड करे मतलब किसी व्यक्ति को कोर्ट में बुलाने के लिए जो क्या दिया जाए, जो ऑर्डर किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सब पियोन कहते हैं। क्या, सब पीना कहते हैं, मतलब कोर्ट का आदेश। क्या, कोर्ट का आदेश, मतलब कोर्ट का आदेश, कोर्ट का आदेश। देखिए डियर, नेक्स्ट की बात करते हैं, एन ऑर्डर रिक्वायरिंग, वही बात है डियर, क्या है, सब पोने, क्या, सब पोना। अब देखिए पोयम पढ़ते हैं उससे सब पोना। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग, इनकम जस्ट सफिशिएंट टू लिव ऑन, मतलब इनकम, धन, जस्ट सफिशिएंट, पर्याप्त हो, टू लिव ऑन, जीवित रहने की, उसे हम लोग क्या, सबसिस्टेंस कहते हैं। क्या, सबसिस्टेंस, जिसका मीन्स होता है डियर सबस्टेंस। देखिए एक ही, सॉरी पढ़ते हैं, इनकम जस्ट सफिशिएंट, पर्याप्त, टू लिव ऑन, जीवित रहने के लिए जो संपत्ति क्या होता है, पर्याप्त, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं सबसिस्टेंस। क्या, पर्याप्त राशि या पर्याप्त धन, पर्याप्त धन। देखिए डियर, नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग, देखिए स्टीलदियली डन, जो चुपके से किया जाए उसे हम लोग क्या, सरप्टिटियस कहते हैं। क्या, सर्प, जिसका मीन्स होता है रहस्य, रहस्य। देखिए यार, रहस्य। देखिए सरप्टिटियस अंग्रेजी आप लोग विशेष पर रख लेंगे। अब इसकी साइडों की बात इसीलिए थोड़ा सा हम लोग कल देखिए, कहीं भी फर्टिव दिख जाए, क्या होता है, फर्टिव होता है, हिडन होता है, सीक्रेट होता है, उसके बाद वेल्ड होता है, उसके बाद डियर हम लोग फर्टिव होता है, सरप्टिटियस होता है, सीक्रेट होता है, मिस्टेरियस होता है, मिस्टेरियस होता है। सब मीन्स डियर क्या होता है, इसके क्या है, साइडो है। क्या है, साइडो है। नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग, अ पर्सन लास्ट अटरेंस, किसी व्यक्ति का जो लास्ट कहावत होता है या लास्ट युक्ति है या लास्ट जो बोली होती है हम लोग क्या, श्वास कहते हैं। क्या, श्वास मतलब अंतिम भाषण, अंतिम भाषण, अंतिम भाषण, अंतिम भाषण। नेक्स्ट की बात हम लोग करते हैं, अ सर्विस सेल्फ सीकर, एक सर्विस सेल्फ सीकर जो स्वयं के द्वारा अटेम्प्ट, प्रयास कर, टू विन, जीतने का, फेवर बाय द फ्लैटरी इन्फ्लुएंस ऑफ द पीपुल, कहने मतलब डियर एक व्यक्ति जो दूसरे के विश्वास को जीतने के लिए क्या करता है, क्या करता है, फ्लैटरी करके लोग को क्या करता, फुसलाता है, उसे लोग साइकोफाइट कहते हैं। क्या, साइकोफाइट मतलब फ्लैटरी कर देना। देखिए यहाँ लिखा है फ्लैटरी इन्फ्लुएंस ऑफ द पीपुल, मतलब चापलूसी करके किसी पर प्रभाव डालो उसे लोग क्या कहते हैं, साइकोफाइट, जिसका भी होता है चापलूसी, चापलूसी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अ वर्ड विद द सेम मीनिंग। देखिए ये बार बार हम लोग देखिए, अ वर्ड, एक वर्ड में विद द सेम मीनिंग, जो सेम मीनिंग उसे हम लोग क्या कहते हैं, द सिनोनिम्स कहते हैं, जिसका मीन्स पर्याय होता है। क्या डियर, जिसका मीन्स पर्याय, जिसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, साइडो कहते हैं, जिसको हम लोग क्या करें, साइडो, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, साइडो कहते हैं। डियर आप लोग इसी साल लेते रहे। नेक्स्ट की बात करते हैं, वन हु टेल्स व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, मतलब वन हु, वह जो टेल्स बता देता, व्हाट विल हैपन, क्या घटित होने वाला इन फ्यूचर, भविष्य में, जिसका हम लोग सीयर कहते हैं, जिसका मीन्स होता है भविष्यवक्ता, भविष्य वक्ता, जो भविष्य को बताए उसे हम लोग फोर टेलर भी कहते हैं डियर, उसको हम लोग सीयर भी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अ प्लेस फॉर वर्शिप ऑफ द ज्यूस, मतलब जो ज्यूस, जो ज्यू होते हैं, जो यहूदी होते हैं, यहूदी का सिप मतलब पूजा करने का स्थान क्या कहता है, सिनागॉग कहते हैं। क्या, यहूदियों का पूजा करने का स्थान है, यहूदियों का, यू है यहूदियों का पूजा स्थल, पूजा स्थल। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं डियर, हैविंग डाउट ऑफ द समथिंग, किसी चीज में संदेह करे रहना, मतलब किसी चीज में संदेह जो बना है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सेप्टिकल। क्या, सेप्टिकल, जिसका मीन्स होता है रहस्यमय, रहस्यमय। चलिए डियर नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग, वन हु प्रे, जो प्रार्थना करता है, सॉरी, वन हु प्रे, जो प्रार्थना करता है,
अर्नेस्टली फॉर द समथिंग, किसी चीज के लिए डियर जो क्या, देखिए वन हु प्रे, जो प्रार्थना करता, अर्नेस्टली मतलब उत्सुकता पूर्वक, फॉर द समथिंग किसी चीज के लिए उत्सुकता पूर्वक किया गया प्रे, उसे हम लोग क्या सप्लीकेंट कहते हैं, क्या सप्लीकेंट कहते हैं, क्या डियर कहते हैं सप्लीकेंट। सप्लीकेंट मीन्स होता है डियर जिसको हम लोग कहते हैं सप्लीकेंट, जिसका मीन्स होता है अनुरोध करना या क्या अनुरोध करना या विनती करना कह सकते हैं यार, विनती विनती करना या अनुरोध करना, अनुरोध सप्लीकेंट। नेक्स्ट ईयर बात करते हैं समथिंग दैट रिमाइंड्स एन इवेंट। देखिए समथिंग कुछ चीजें दैट रिमाइंड्स जो बची रहे इन इवेंट, मतलब किसी घटना पर जो कुछ लास्ट में बचा रहा तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसको सो नीर कहते हैं, क्या डियर। देखिए डियर इसको मिस स्पेल भी आप लोग इसको क्या आप लोग इसको सो नहीं पढ़ते, थोड़ा डियर आप लोग देखते रहे थोड़ा सा, उसे हम लोग क्या कहते हैं सो नीर कहते हैं, क्या डियर सो नीर कहते हैं। देखिए समथिंग दैट इज रिमाइंड एन इवेंट, किसी घटना का जो बचा रहा तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं सो नीर, जिसका भी स्मारक चिन्ह कह सकते हैं, क्या डियर स्मारक चिन्ह, स्मारक चिन्ह। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। देखिए सेप्टू कहीं भी देखिए डियर एज दिख जाए नैरियन दिख जाए, मतलब उससे एज से रिलेटेड होगा। जैसे अभी हम लोग ऑक्टेजेनेरियन पढ़े थे तो बाय कहने मतलब किसी भी देखिए लिखा है सेप्ट मतलब सेवन होता है, एज मतलब एज होता है, नैरियन मतलब पर्सन होता है। अब पर्सन इन 70 जो 70 साल का उसे हम लोग क्या सेप्ट, देखिए सेप्टू एज नैरियन कहते हैं, क्या सेप्टू 70 साल का, 70 साल का डियर आप लोग इसके साथ लेते रहे। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। देखिए अ डेड स्किन ऑफ द स्किन, मतलब अ डेड स्किन ऑफ द स्नेक, मतलब सर्प का जो स्किन का डेड होता है उसे हम लोग का स्लप कहते हैं, क्या डियर स्लप, जिसका मीन्स होता है जिसको हम लोग केचुल कहते हैं, केचुल, क्या डियर केचुल। आप लोग नहीं तो इस तरह याद कर लीजिए आ स्किन ऑफ, देखिए स्किन ऑफ द स्नेक दैट इज कॉल्ड स्लप। नेक्स्ट बात करते हैं डियर, देखिए फिर आ गया सेक्स होता है, सेक्स एज नैरियन जो क्या हो 16 का हो, जो क्या हो 60 साल का हो। इसी तरह नेक्स्ट बात करते हैं अ लार्ज ग्रुप ऑफ बीज आर इंसेक्ट, मतलब अ ग्रुप ऑफ बीज मतलब मधुमक्खियों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं स्वार्म कहते हैं, क्या कहते हैं स्वार्म, मधुमक्खियों के समूह क्या कहा जाता है स्वार्म। नेक्स्ट बात करते हैं डियर अ ट्रिक आर डिसऑनेस्ट, एक ट्रिक और डिसऑनेस्ट वे या कोई बेईमानी पूर्वक तरीका टू गेट व्हाट वन वांट, जो कुछ चाहते हैं उसको हम लोग क्या सब्टरफ्यूज कहते हैं, क्या डियर उसको हम लोग कहते हैं सब्टरफ्यूज कहते हैं, मतलब धोखा से काम निकालना, धोखा से काम निकालना। चलिए डियर नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग अ डिसऑनेस्ट प्लान टू द गेट समथिंग डन, मतलब देखिए अब दोनों में थोड़ा सा देखिए अंतर है। देखिए अ ट्रिक एंड डिसऑनेस्ट में कोई चाल, डिसऑनेस्ट कोई मतलब बेईमानी पूर्वक तरीका, टू गेट प्राप्त कर ले व्हाट वन वार जो कुछ आप लोग चाहते हो, लेकिन इसमें क्या है डिसऑनेस्ट प्लान टू गेट समथिंग डन, जो किसी चीज को किया जा सके, मतलब बेईमानी पूर्वक प्लान जिससे कोई चीज किया गया हो उसे हम लोग क्या कहते हैं उसको स्ट्रैटेजेम कहते हैं, क्या स्ट्रैटेजेम, देखिए डियर इसको स्ट्रैटेजेम कहते हैं। दोनों में इसमें क्या एक्शन को क्या किया था किसी प्लान को डन कर दिया जाए, इसमें क्या है कोई प्लान बनाया जाता है। चलिए डियर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अ प्लेस बिसाइड किचन वेयर वॉशिंग द डन। अब डियर अ प्लेस वेयर द आप लोग लिख दे अ प्लेस वेयर द पॉट या डियर यूटेंसिल द इज वाश्ड, जहां बर्तन को क्या डियर धोया जाता है या वॉश किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं स्कलरी कहते हैं, क्या स्कलरी की स्पेलिंग याद कर लेंगे डियर। देखिए यस कर देंगे CULL है यही याद करना है, लास्ट में ERY है, तो स्कलरी मीन्स क्या होता है डियर। देखिए हमको यह देखिए SKLERY है, स्कलरी मीन्स होता है जहां अ प्लेस वेयर पार्ट्स है और यूटेंसिल
द यूटेंसिल इज वॉश, जहाँ बर्तन को क्या वॉश किया जाए वहाँ हम लोग क्या कहते हैं, उसको स्कलरी कहते हैं। चलिए डियर नेक्स्ट की बात करते हैं। वन हु लिव्स चीपली एंड स्पेंड लिटिल, वन हु, देखिए थोड़ा सा, जो वन हु लिव्स रहता है चीपली बहुत सस्ता पूर्वक, एंड स्पेंड लिटिल, क्या वह व्यक्ति जो बहुत कम खर्चा होता है उसे हम लोग क्या माइजर भी कहते हैं। अब माइजर में नहीं, उसको क्या स्क्रिम कहते हैं, क्या डियर स्क्रिम कहते हैं, या इसी का हम लोग क्या कह सकते हैं माइजर कह सकते हैं, क्या माइजर, या इसी का हम लोग स्टेंजी कह सकते हैं, स्टेंजी, या इसी डियर हम लोग मिंजी कह सकते हैं, क्या मिंजी। सब मीन्स डियर क्या होता है कंजूस, क्या होता है कंजूस है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। वन हु स्पेंड मनी एक्स्ट्रावेगेंट, जो पैसे को बहुत खर्च उसको क्या कहते हैं स्पेंडथ्रिफ्ट कहते हैं, क्या खर्चीला, जो बहुत खर्चा करे उसे खर्चीला कहते हैं डियर, खर्चीला, और जो कम करे उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसको क्या कहते हैं स्क्रिप्ट कहते हैं, जिसको हम लोग माइजर कहते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं। मोर देन व्हाट इज नीडेड, मोर देन से अधिक, व्हाट इज नीडेड मतलब आवश्यकता से अधिक किसी चीज का उपयोग करना, क्या सुपरफ्लुअस कहते हैं, क्या सुपरफ्लुअस, जिसका भी अनावश्यक, अनावश्यक करिए, अनावश्यक मतलब अनावश्यक किसी चीज का उपयोग करना, दैट इज कॉल्ड सुपरफ्लुअस। जैसे ग्रामर में क्या होते हैं, जैसे कजिन के साथ कभी भी, जैसे आप लोग कजिन ब्रदर कजिन सिस्टर होता है डियर, वही सुपरफ्लुअस है। जैसे आपको कहते हैं कजिन ब्रदर, तो डियर देखिए कभी भी कजिन के साथ ब्रदर और सिस्टर नहीं लगाया जाता है, तो आपका यही क्या है सुपरफ्लुअस है, क्या यही मतलब यही लिखा है मोर देन व्हाट इन नीड, मतलब जिसकी आवश्यकता ना हो उसको प्रयोग कर देना क्या कहलाता है सुपरफ्लुअस। जैसे कजिन के साथ कभी भी ब्रदर और सिस्टर का प्रयोग नहीं किया जाता है। समझा डियर, समझ आया, आशा करते समझ में आएगा, आप लोग इसके साथ लेते रहे। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। अ पीस ऑफ राइटिंग इंटेंड टू मॉक एट द समथिंग, देखिए हो गया था मॉक एट द समथिंग, किसी चीज का उपहास करना सैटायर कहलाता है। देखिए डियर आज हम लोग यस तक ही पढ़ते हैं क्योंकि क्लासेज लंबी ना हो, जिससे आपको देखिए आपकी 1 और 2 क्लासेज और होगी, क्योंकि हम लोग यस तक बात कर चुके हैं, आपके कुछ अल्फाबेट्स और रह गए हैं, उनको हम लोग आने वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो डियर आज के लिए इतना ही, चलते हैं, दैट्स ऑल, थैंक यू।